हेलो भाई 41 फैमिली मेंबर, कैसे हो आप। चलो कल मैंने जो आपको पढ़ाया था ये इंटरकनेक्शन ऑफ कन्फर्मर, आज 2 मिनट में आपको पहले रिवीजन करा देता हूँ, उसके बाद वो हम एप्लीकेशन इसकी पढ़ेंगे। चलो सबसे पहले देख लीजिएगा। चलो ये नोट्स में, चलो ये वाला हमने पढ़ा था। सबसे पहले देख लीजिएगा फीसर, 2 ही मिनट में हमें खत्म करना है। कल का रिवीजन एक बार देख लीजिएगा। ये वाला जो है 1 नंबर रहेगा, ये वाला है 6 नंबर। ये वर्टिकल वैलेंसी कहां पे होती है फीसर में? वर्टिकल वैलेंसी कहां पे रहती है? डैश में रहती है ना, अवे फ्रॉम द व्यूअर रहती है। ये 1 नंबर, ये है 6 नंबर, ये 2 and 4, ये 3 and 5। फीसर को हम यदि ऐसे घुमाए फिर ये न्यूमैन इक्लिप्स बनेगा, या तो फीसर को ऐसे घुमाए फिर भी ये न्यूमैन इक्लिप्स बनेगा। दोनों में डिफरेंट क्या है? यदि इसको ऐसे घुमाया फिर ये फर्स्ट नंबर जो ये 1 नंबर है, आपको ये 1 नंबर दिखाई दे रहा है, वो फ्रंट में आएगा। यदि इसको ऐसे घुमाया फिर ये 6 नंबर फ्रंट में आएगा। देख लीजिएगा, ये 6 नंबर फ्रंट में, ये डॉट वाला है वो फ्रंट होता है, पता है ना आपको। चलो उसके बाद ये हो गया न्यूमैन इक्लिप्स, ऊपर वाला जो मैंने आपको दिखाया हो। यदि इसका हमें सोहर्स में कन्वर्जन करना है, फिर ये जो फ्रंट कार्बन है उसको ऐसे लेफ्ट घुमाना है, उसके बाद ऐसे करना है। ये हो गया सोहर्स इक्लिप्स फॉर्म। जैसे ऊपर किया वैसे ही यहां पे देख लीजिएगा, ये डाउन पे है दोनों वैलेंसी, ये प्रिंसिपल चेन, ये 6 नंबर, ये फ्रंट में दिखाई दे रहा है आपको। इसको पहले लेफ्ट में घुमाना है, उसके बाद ऐसे नीचे लगाना है ऐसे। ये हो गया सोहर्स इक्लिप्स फॉर्म, ये वाला हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका एक बार बैक को 180 रोटेशन देंगे, बैक साइड, बैक वाला जो कार्बन है ना उसको एक बार 180 रोटेशन देंगे हम। चलो इसका 180 रोटेशन दे दिया, ये 6 नंबर डाउन पे आ गया, देख लीजिएगा। जैसे हम रोटेशन देंगे ये राइट वाला लेफ्ट चला जाएगा, लेफ्ट वाला है राइट चला जाएगा। यदि फ्रंट को 180 रोटेशन दे दिया फिर ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। चलो देख लीजिएगा, यह 1 ऊपर है, यहां पे नीचे आ गया। रोटेशन दिया, राइट है वो लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट है वो राइट हो जाएगा। इसका यदि हमें रेजिडेंस करना है, ये सोहर्स स्टेगर का यदि हमें रेजिडेंस करना है, फिर देख लीजिएगा ये राइट वैलेंसी प्रिंसिपल चेन की जो राइट में दिखाई दे रहा है आपको, वो राइट वैलेंसी वो कहां पे आ गया? वो वेज पे आ गया भैया। राइट वैलेंसी रहेगी वेज, लेफ्ट वैलेंसी रहेगी डैश। यहां पे भी देख लीजिएगा, ये दोनों राइट वैलेंसी 3 and 4, ये दोनों राइट वैलेंसी, ये 3 and 4 दोनों राइट वैलेंसी हो गई वेज। यहां पे देख लीजिएगा, ये जो दोनों राइट वैलेंसी है 4 and 3, ये 4 and 3 वेज रहेगा, बाकी की जो हो डैश रहेगा। यहां पे देख लीजिएगा राइट वैलेंसी कौन कौन सी है? 5 and 2, ये 5 and 2 राइट वैलेंसी जो रहेगी वो वेज रहेगी, लेफ्ट वैलेंसी जो रहेगी वो डैश रहेगी। अब इसको तो आपको पता ही है कैसे टापली लगा के हमें वेज डैश में से फीसर में कन्वर्ट करना है। 1 को टापली लगाई 2 नंबर राइट साइड आएगा, 6 को टापली लगाई 5 नंबर। आपको पहले ऐसे घुमाना पड़ेगा। यदि किसी को ऐसे देख के ही टापली लगाना आता है फिर समझ लीजिए कि आपकी झड़प निकल गई। कल भी मैंने ऐसे ही वर्ड बोला था। इसको भी ऐसे है, जो ऊपर जा रहा है उसको ऊपर रखना है, नीचे जा रहा है उसको नीचे रखना है। ये प्रिंसिपल चेन है, ये फीसर में प्रिंसिपल चेन वर्टिकल वैलेंसी होती है, वो तो आपको अच्छी तरह से पता ही है। इसको टापली लगा दिया 4 नंबर लेफ्ट है, इसको टापली लगा दिया 3 नंबर। और आपको जितने भी स्ट्रक्चर इसमें दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सारे स्ट्रक्चर क्या है भैया? होमोमर्स है, आइडेंटिकल है, वो सब एक ही है, वो सब एक ही स्ट्रक्चर है। फिर से चलो ये मॉडल के बिना हमें यह समझना है। यदि ये फीसर को यदि ऐसा ले लिया फिर 1 नंबर फ्रंट में आएगा और ऊपर वैलेंसी आएगी। यदि इसको ये फीसर को लेटा दिया, यदि लेटा दिया फिर ये दोनों डाउन पे आएगा, मगर 6 नंबर जो है वो फ्रंट में रहेगा। ये 6 नंबर वाली वैलेंसी वो फ्रंट में रहेगी, यहां पे 1 नंबर वाली वैलेंसी वो फ्रंट में रहेगी। इसको यदि न्यूमैन को हमें सोहर्स में कन्वर्जन करना है, फिर इसको ऐसे ही घुमाना है। 1 और 6 दोनों ऊपर रहेंगे, यहां पे देख रहे हो 1 और 6 दोनों ऊपर है। यहां पे यदि ऐसे घुमाया 6 and 1 दोनों नीचे रहेंगे। राइट वैलेंसी राइट रहेगी, लेफ्ट वैलेंसी लेफ्ट ही रहेगी। उसके बाद तो आपको पता ही है, एक को एज इट इज रखना है, पीछे को घुमाइए 180 घुमाइए, या तो ये बैक वाले को ऐसे ही रखिएगा, फ्रंट वाले को घुमाइए। 180 रोटेशन देने से राइट वैलेंसी लेफ्ट हो जाएगी, लेफ्ट वैलेंसी राइट हो जाएगी। राइट वैलेंसी रहेगी वेज रहेगी, लेफ्ट वैलेंसी रहेगी वो डैश रहेगी। ये हमने सारा कल पढ़ लिया था, कल के लेक्चर में हमने कंप्लीट ये देखा था।
चलो अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपको वो सोल्व करना है, पूरा का पूरा सोल्व करना है आपको। यहां पे यदि मैंने दे दिया आपको CHO, यहां पे OH, यहां पे Br, यहां पे H, यहां पे H, यहां पे CH2H, पूरा का पूरा आपको पहले इसको न्यूमन में कन्वर्जन करना है। चलो देख लीजिएगा, यदि इसको ऐसे घुमाया, यदि इसको ऐसे घुमाया तब, चलो यहां पे देख लो, ये यदि इसका हमें फिशर का यदि न्यूमन में कन्वर्जन कर रहा है, आपको पता ही, इसको यदि ऐसे उठा लिया, फिर ये CHO फ्रंट में आएगा और ऊपर की तरफ आएगा, यहां पे OH राइट में रहेगा, H जो है वो लेफ्ट में रहेगा, उसके पीछे वाली वैलेंस ये CH2H प्रिंसिपल, आपको पता ही है फिशर भैया है इक्लिप्स फॉर्म होता है, इसलिए CHO की पीछे ही CH2H रखना, यहां पे Br रखना है आपको, यहां पे H रखना है आपको। चलो दूसरी बात, इसको ऐसे उठाइए इसलिए CHO ऊपर आया और फ्रंट में आया। यदि इसको लेटा दिया ऐसे, फिर क्या होगा, यदि लेटा दिया फ्रंट में रहेगा CH2OH, ये फ्रंट में रहेगा CH2OH, लेटा देने से याद रखिएगा प्रिंसिपल चेन डाउन पे चली जाएगी, यहां पे आएगा Br, यहां पे रहेगा H। चलो देख लीजिएगा, इसके पीछे आएगा CHO, इसके पीछे आएगा OH, इसके पीछे रहेगा H। ये हो गया फिशर से न्यूमन में कन्वर्जन। यदि इसका हमें सोहर्स में कन्वर्जन करना है, फिर आपको पता ही है इसको सिर्फ ऐसे ही घुमाना है। प्रिंसिपल चेन कौन सी रहेगी, प्रिंसिपल CHO और CH2OH की ही रहेगी, प्रिंसिपल चेन CHO एंड CH2OH की ही रहेगी। यहां पे भी देख लीजिएगा, इसको यदि ऐसे घुमाया, फिर यहां पे CHO एंड CH2OH रहेगा, ये प्रिंसिपल चेन। चलो V से को भी करना है ना, ये ऊपर है V शेप डाउन, ये ऊपर है फिर V शेप जब ये डाउन पे है V शेप अप आएगा, डाउन पे है ये V शेप अप रहेगा। चलो राइट वैलेंसी राइट ही रहेगी, CHO में OH राइट है, H लेफ्ट है, Br यहां पर राइट है, H लेफ्ट है। इसमें भी देख लीजिएगा, यहां पे Br राइट है, ये डॉट वाली फ्रंट है ना, फ्रंट वैलेंसी यहां पे सोर्स में कौन सी होती है, ये वाली जो है वो फ्रंट वैलेंसी रहती है। यहां पे H रहेगा, यहां पे OH आएगा, यहां पे H आएगा, और इसके बाद तो आपको पता ही है प्रिंसिपल चेन को पहले फ्रंट को एज इट इज रखिएगा, बैक को 180 रोटेशन लेके, उसके बाद बैक को एज इट इज रखिएगा, फ्रंट को इन शॉर्ट ये सोहोस इक्लिप्स है। हमें पता कैसे चलता है भैया ये इक्लिप्स फॉर्म है, आपको बता दूं, मैंने आगे भी अगले लेक्चर में भी आपको सिखा दिएगा। ये जो है प्रिंसिपल चेन दोनों सेम साइड है, फिर इक्लिप्स फॉर्म है, दोनों सेम साइड है, फिर इक्लिप्स फॉर्म है। यदि एक ऊपर एक नीचे है, फिर ये स्टेगर फॉर्म हो जाएगा। आगे तो आपको पता ही चल जाएगा। पूरा का पूरा आपको ये सोल्व करना है, पूरा का पूरा आपको ये कंप्लीट करना है। चलो हम अब इंटरकन्वर्जन आगे, इंटरकन्वर्जन में आगे बढ़ते हैं। देख लीजिएगा सबसे पहले, चलो हेडिंग लगा दीजिएगा, वो कंप्लीट करने के बाद ही ये हेडिंग लगाएगा भैया, वो कंप्लीट करने के बाद ही ये हेडिंग लगाएगा। चलो अब हम मान लो हमें न्यूमैन से फिशर में कन्वर्जन करना है, न्यूमैन टू फिशर कन्वर्जन, न्यूमैन टू फिशर कन्वर्जन। देख लीजिएगा, पहली एक बात कान खोल के सुन लीजिएगा भैया, जो फिशर होता है ना, फिशर, वो फिशर इक्लिप्स से ही होता है, जो फिशर रहता है वो इक्लिप्स से ही रहता है। सो मैं फिर से आपको बता दूं, यदि आपको फिशर में कन्वर्जन किसी का भी करना है, पहले वो फिशर में यदि आपको कन्वर्ट करना है, पहले वो इक्लिप्स फॉर्म में होना चाहिए। चलो भाई न्यूमैन की बात कर रहा हूं, देख लीजिएगा यहां पे मान लो ये फ्रंट कार्बन है, ये तो पता ही है आपको 1 नंबर है, यहां पे 2 नंबर है, यहां पे 3 नंबर है। चलो बैक वाले वैलेंसी 1 के पीछे मान लो 6 नंबर दिखाई दे रहा है, यहां पे 2 के पीछे 4 नंबर और 3 के पीछे मान लो 5 नंबर है। चलो ऐसा कुछ है। ये जो फिशर आपको दिखाई दे रहा है, और सॉरी ये जो न्यूमैन आपको दिखाई दे रहा है, उसको हमें फिशर में यदि कन्वर्जन करना है, आपको पता ही है ये फिशर ऑलवेज इन इक्लिप्स होता है, ये ऑलवेज इक्लिप्स होता है। सो सबसे पहले देख लीजिएगा, ये आपको इक्लिप्स दिखाई दे रहा है, यस ये इक्लिप्स है। यदि ये इक्लिप्स है फिर बहुत इजी रहेगा इसको, ये न्यूमैन में से फिशर करना बहुत इजी रहेगा, क्योंकि यहां जो आपको न्यूमैन दिखाई दे रहा है वो इक्लिप्स कन्फर्मेशन में है। अब हमें क्या करना है, देख लीजिएगा, अब हमें करना क्या है, इसको
ऑलवेज टारगेट टू फ्रंट कार्बन, ऑलवेज टारगेट टू फ्रंट कार्बन, पहला रूल से याद रख लीजिएगा, ऑलवेज टारगेट टू फ्रंट कार्बन। यदि आपको लिखना है तो फिर लिख दीजिएगा, हमें टारगेट ऑलवेज फ्रंट कार्बन को ही करना है। देख लीजिएगा कैसे, ये फ्रंट कार्बन की वैलेंसी कहां जा रही है, ऊपर जा रही है ना, हमें इसको उठा लेना है। ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये हाथ, ये उंगली ड्रॉ कर रहा हूं, इसे उठा लेना है। यदि हमने ऐसे उठाया, फिर ये 1 नंबर कहां पे जाएगा, ऊपर जाएगा, 6 नंबर प्रिंसिपल चेन में ही रहेगा। फिर से मैं बता देता हूं, सबसे पहले आपको टारगेट करना है ये फ्रंट कार्बन को टारगेट करना है। ये जो फ्रंट कार्बन आपको दिखाई दे रहा है उसको उठा लेना, वो 1 नंबर ऊपर जाएगा। आपको ऐसे लग रहा होगा कि 6 नंबर भी ऊपर जा रहा है, 6 नंबर ऊपर नहीं जाएगा भैया, ये न्यूमन को ऐसे ही सिर्फ घुमाना है हमें। चलो 1 नंबर ऊपर गया, 6 नंबर के पीछे। अब ये राइट वैलेंसी जो है 2 नंबर वो राइट लिखनी है, 4 नंबर भी राइट लिखनी है, लेफ्ट वाली जो है वो लेफ्ट लिखनी है। ये हो गया न्यूमन से इक्लिप्स में कन्वर्जन। चलो और एक देख लीजिएगा, और एक मैं आपको कन्वर्जन देता हूं। मान लो ऐसा कन्वर्जन है कोई, यहां पे मान लो 6 नंबर है, यहां पे 4 नंबर है, यहां पे 5 नंबर है। यहां पे यदि 6 के पीछे 1 दिया गया है, यहां पे 2 दिया गया है, यहां पे मान लो 3 दिया गया है। सबसे पहले हमें टारगेट जो करना है किसका करना है भैया, टारगेट ये फ्रंट कार्बन का करना है, ये डॉट वाले कार्बन का करना है। आप पहले अच्छी तरह से देख लो, यदि फिशर में इसको कन्वर्जन करना है, पहले ये इक्लिप्स होना चाहिए। है भैया इक्लिप्स? यस है। फिर ये इक्लिप्स है, फिर डायरेक्ट कन्वर्जन हो जाएगा। अब देख लीजिएगा, ये जो फ्रंट कार्बन है उसकी वैलेंसी डाउन पे जा रही है, डाउन पे जा रही है 6 नंबर, सो वो फिशर में डाउन पे आएगा। अब इसको ऐसे नीचे दबा दीजिएगा, इसको ऐसे नीचे धक्का लगा दीजिएगा। देख लीजिएगा इसका फिशर कैसा बनेगा, इसका फिशर कैसा बनेगा। यहां पे 6 नंबर डाउन पे जाएगा, 1 नंबर ऊपर रहेगा। फिर से देख लीजिएगा, 6 नंबर डाउन पे जाएगा, 1 नंबर ऊपर रहेगा। ये जो राइट वैलेंसी आपको दिखाई दे रही है 4 and 2 राइट रहेगी, ये 3 and 5 वो लेफ्ट रहेगा। राइट वैलेंसी राइट, लेफ्ट वैलेंसी लेफ्ट। आपको सिर्फ ये ही देखना है, ये डाउन पे कौन है भैया, ये डाउन पे तो 1 and 6 दोनों है, मगर दोनों में से हमें टारगेट किसको करना है, फ्रंट कार्बन को टारगेट करना है। फ्रंट कार्बन में 6 नंबर डाउन पे है, इसलिए वो डाउन पे आना चाहिए। फ्रंट कार्बन में यहां पे देख लो, ये जो फ्रंट कार्बन है इसकी मैं बात कर रहा हूं, यहां पे फ्रंट कार्बन पे 1 नंबर ऊपर है, फिर ये ऊपर आना चाहिए, ऊपर है फिर ऊपर आना चाहिए। डाउन पे है ये 6 नंबर, देख लीजिएगा, या 6 नंबर डाउन पे है, फिर डाउन पे आना चाहिए। इक्लिप्स है, फिर इक्लिप्स ही बनेगा। यदि स्टेगर है, मान लो यदि स्टेगर है, चलो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। यदि ऐसा कुछ दे दिया आपको एग्जाम में, ये जो न्यूमन है, मान लो यहां पे है CHO, यहां पे है OH, यहां पे है H, यहां पे यदि आपको दे दिया पीछे CH2H, चलो मैं कलर चेंज करता हूं, देख लीजिएगा। यहां पे मान लो दिया गया है आपको CH2OH, यहां पे मान लो दिया गया है आपको Br, और यहां पे दिया गया है H। ये जो राउंड वाली वैलेंसी है, राउंड वाली वैलेंसी वो बैक कार्बन है। ये डॉट वाली जो वैलेंसी आपको दिखाई दे रही है वो फ्रंट कार्बन है। ये भैया कौन सा फॉर्म हुआ, ये स्टेगर फॉर्म हुआ। स्टेगर को हमें पहले इक्लिप्स में कन्वर्जन करना है। कैसे इक्लिप्स में कन्वर्जन करेंगे देख लीजिएगा, इसके तो कई सारे रोटेशन करके हम इक्लिप्स में कन्वर्जन कर सकते हैं। यदि मुझे प्रिंसिपल चेन में CHO एंड CH2OH ही चाहिए, यदि मुझे प्रिंसिपल चेन में CHO एंड CH2OH ही चाहिए, फिर एक के पीछे दूसरा कोई होना चाहिए। मान लो मैं फ्रंट को एज इट इज रख रहा हूं और बैक को 180 डिग्री रोटेशन दे रहा हूं, फिर देख लीजिए इसको, यहां पे ऊपर तो फ्रंट CHO एज इट इज ही रहे, यहां पे OH और यहां पे H। आपको समझ में तो आ रहा है ना भैया? यदि समझ में नहीं आ रहा है फिर मुझे मैसेज कर दीजिएगा। यहां पर कोई भी दिक्कत है, यदि किसी कोई भी दिक्कत है आपको इसमें, मुझे प्लीज मैसेज कर दीजिएगा। चलो फ्रंट वाला एज इट इज रखा मैंने। अब जो मैं रोटेशन देने जा रहा हूं वो बैक को रोटेशन दूंगा मैं। बैक को 180 यदि रोटेशन दिया, 180 बहुत इजी रहेगा। ये डाउन पे है, यदि 180 रोटेशन दिया फिर ये अप आ जाएगा, ये अप आ जाएगा। यहां पे CH2OH रहेगा, ये H यहां पे इसके ऑपोजिट साइड में यहां पे H आ जाएगा। ये Br यहां पे है, फिर इसके ऑपोजिट साइड में Br यहां पे आ जाएगा।
सबसे पहले हमें इक्लिप्स कन्वर्जन करना है। फिर से ये डाउन पे है, ये अप आ जाएगा, बीआर यहां पे, ये यहां पे आ जाएगी, ये एच यहां पे एच आ जाएगा। सबसे पहले हमें इसका रोटेशन पता होना चाहिए। चलो अब बैक को नहीं, मैं फ्रंट को 180 रोटेशन दे रहा हूं। मान लो मैं फ्रंट को 180 रोटेशन दे रहा हूं, देख लीजिएगा। यदि फ्रंट को 180 रोटेशन दे दिया फिर क्या होगा। फ्रंट को यदि मैंने 180 रोटेशन दे दिया, देख लीजिएगा CHO ऊपर है, फिर कहां पे आ जाएगा, CHO डाउन पे आ जाएगा। देख लीजिएगा CHO अपर है, CHO डाउन पे आ जाएगा। उसके बाद देख लीजिएगा ये OH जो राइट साइड है वो 180 रोटेशन दिया, फिर कहां पे आ जाएगा, यहां पे लेफ्ट में आ जाएगा। H जो लेफ्ट में है वो कहां पे आ जाएगा, ये राइट पे आ जाएगा। और बाकी की जो सारी बैलेंसिंग यहां पे दिख रही है आपको, CH2OH, ये जो CH2OH वो, उसके बाद जो यहां पे दिखाई दे रहा है Br, यहां पे H, वो सारी की सारी बैलेंसिंग एज इट इज रहेगी। उसको कुछ नहीं करना भैया, उसको एज इट इज ही रखना है, उसको कुछ मत कीजिएगा। और ये दोनों फॉर्म कौन सा हो गए भाई, इक्लिप्स फॉर्म हो गया। यदि ये दोनों इक्लिप्स हो रहे हैं, फिर आपको पता है इक्लिप्स में से फिशर इजीली बन पाएगा। इसमें देख लीजिएगा ये दोनों में, ये दोनों इक्लिप्स में, उसमें से फिशर इजी रहेगा। कैसे रहेगा, हमें टारगेट किसको करना है भैया, हमें टारगेट सिर्फ और सिर्फ ये फ्रंट कार्बन को ही करना है। यदि ये फ्रंट कार्बन ऊपर जा रहा है फिर उसको ऊपर उठा लीजिएगा। यदि ये फ्रंट कार्बन डाउन पे जा रहा है फिर इसको नीचे दबा दीजिएगा। हमें क्या करना है वो अच्छी तरह से आपको पता होना चाहिए। यदि ये ऊपर जा रहा है फिर इसको ऊपर उठा लीजिएगा, यदि ये डाउन पे आ रहा है फिर उसको डाउन पे दबा दीजिएगा। देख लीजिएगा अब हम बैलेंस सेट कर रहे हैं, ये फ्रंट को ही सेट करना पहले। ये ऊपर जा रही है CHO, फिर उसको ऊपर ही लिखना, इसको ऊपर लिख दिया, सो यहां पे आ गया उसके पीछे वाला CH2OH। ये राइट बैलेंसिंग है दोनों, CHO की OH, इसकी H। ये लेफ्ट बैलेंसिंग CHO की H और इसकी Br। ये ऐसे लिखना है हमें। चलो न्यूआंस से हो गए फिर सर। चलो ये फ्रंट कार्बन को टारगेट करना है। फ्रंट कार्बन में ये CHO कहां पे जा रहा है, डाउन पे, फिर यहां पे लिखना है हमें CHO और उसके पीछे जो CH2OH है वो प्रिंसिपल चेन में लिखना है। अब राइट वाली बैलेंसिंग राइट में लिखनी है और लेफ्ट वाली बैलेंसिंग लेफ्ट में लिखनी है। तो आपको पता होना चाहिए भैया, CHO के साथ OH है इसलिए CHO के कार्बन के साथ OH, पीछे वाला कार्बन के साथ H है इसलिए पीछे वाला कार्बन के साथ H। सबसे पहले फिर से मैं बता दूं आपको, यदि स्टेगर फॉर्म दिया गया आपको, पहले स्टेगर फॉर्म को क्या करना है, रोटेशन देके हमें इक्लिप्स में कन्वर्जन करना है। इक्लिप्स में कन्वर्जन करने के बाद यदि ऊपर जा रहा है फिर ऊपर उठा लेना है, नीचे आ रहा है फिर नीचे दबा देना है। टारगेट टू फ्रंट कार्बन, फ्रंट कार्बन ऊपर जा रहा है फिर ऊपर लिखना है, फ्रंट कार्बन नीचे जा रहा है फिर नीचे लिखना है। चलो ये हो गया न्यूमैन टू फिशर कन्वर्जन। अब ऐसे ही नेक्स्ट हेडिंग लगा दीजिएगा, ये कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट हेडिंग लगा दीजिएगा सोहॉर्स टू फिशर, सोहॉर्स टू फिशर कन्वर्जन। सोहॉर्स में से हमें फिशर बनाना है, कैसे बनाएंगे देख लीजिएगा। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए भैया, मान लो ऐसा कुछ आपको सोहॉर्स दिया गया है, यहां पे 1 दिया गया है, यहां पे 6 दिया गया है। यदि ये 1 ऊपर है फिर ये V शेप नीचे रहेगा, ये 6 ऊपर है फिर ये V शेप नीचे रहेगा, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। जैसे हमें न्यूमैन में जैसा किया था वैसे ही यहां पे करना है। फिर से मैं बता दूं आपको, जैसे हमने न्यूमैन में किया था वैसे ही यहां पे सोहॉर्स टू फिशर में करना है। टारगेट ऑलवेज फ्रंट कार्बन। सबसे पहले आपको क्या चेक करना है भैया, सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, सबसे पहले जो आपको चेक करना है वो ये चेक करना है, यहां पे आपको जो सोहॉर्स दिया गया है वो इक्लिप्स में तो है ना भैया, क्योंकि फिशर जो है फिशर क्या रहेगा, फिशर इक्लिप्स रहेगा। इसलिए यहां पे जो सोहॉर्स दिया गया आपको वो पहले इक्लिप्स में तो है ना भैया। चलो देख लीजिएगा, ये इक्लिप्स में दिखाई दे रहा है आपको, ये 1 और 6 प्रिंसिपल चेन से आपको पता चल जाएगा ये इक्लिप्स में। चलो टारगेट किसको करना है, हमें फ्रंट कार्बन को टारगेट करना है। कैसे टारगेट करोगे, यदि ये फ्रंट नंबर ऊपर जा रहा है फिर इसको ऊपर उठा लीजिएगा। अब
ऊपर उठाने के बाद इसको कैसे सेट करेंगे देख लीजिएगा। ये 1 नंबर ऊपर जा रहा है, फिर इसको ऊपर लिखिएगा, 6 नंबर इसकी प्रिंसिपल चेन में लिखिएगा। राइट वैलेंसी जो है 2 और 4 राइट में लिखने है, 3 और जो 5 है, 3 और जो 5 है वो लेफ्ट में लिखना है। ये हो गया सो हॉर्स टू फिशर, टारगेट टू फ्रंट कार्बन। ऊपर जा रहे हैं, फिर ऊपर उठा लीजिएगा। उसके बाद मान लो यदि ये नीचे आ रहा है, पहले मैं प्रिंसिपल चेन सेट कर लो। मान लो ऐसे दिया गया आपको 1 6, उसके बाद ये डाउन पे है इसलिए वी शेप ऊपर, ये डाउन पे है इसलिए वी शेप ऊपर। मान लो यहां पे दिया गया है 2, यहां पे 3, यहां पे 4, यहां पे 5। यदि इसका हमें फिशर में कन्वर्जन करना है, चलो टारगेट किसको करना है आपको? आपको जो टारगेट करना है वो फ्रंट कार्बन को करना है। फ्रंट कार्बन कहां पे जा रहा है? नीचे जा रहा है, इसको नीचे दगा लगाना है हमें। पहले आपको ये चेक करना है, ये भैया 100 हॉर्स आपको दिया गया है वो इक्लिप्स है ना, यदि ये इक्लिप्स में है फिर ये डायरेक्ट आप इसको सॉल्व करते हो। चलो ये ऊपर है, फिर ऊपर उठा लेना, नीचे है फिर नीचे दबा देना। ये ऊपर है फिर ये ऊपर रहेगा 1, ये नीचे है फिर ये नीचे रहेगा 1, यहां पे 1, फिर यहां पे कौन सा आएगा? 6 आएगा, क्योंकि जो प्रिंसिपल चेन में है उसको पहले सेट करना। अब ये राइट वैलेंसी राइट रहेगी, लेफ्ट वैलेंसी हो लेफ्ट रहेगी। मान लो आपको 100 हॉर्स इक्लिप्स में नहीं दिया गया है, 100 हॉर्स इक्लिप्स में नहीं दिया गया है। आपको मान लो ये स्टेगर कंफर्मेशन दिया गया है, यहां पे 1 है, यहां पे 6 है। देख लीजिएगा अच्छी तरह से, ये 1 ऊपर है इसलिए वी शेप डाउन, ये 6 डाउन पे है इसलिए वी शेप ऊपर। यहां पे मान लो 2 है, यहां पे 3, यहां पे 4, यहां पे 5, ऐसा कुछ दिया गया है। ये तो फ्रंट कार्बन हुआ। आप इसको डायरेक्ट मत उठाएगा भैया, क्योंकि यहां पे जो 100 हॉर्स दिया गया है वो 100 हॉर्स आपको स्टेगर में दिया गया है। तो सबसे पहले ये 100 हॉर्स जो स्टेगर है ना, वो 100 हॉर्स स्टेगर को सबसे पहले आपको इक्लिप्स में कन्वर्जन करना है। कैसे इक्लिप्स में कन्वर्जन कर पाओगे? इसको 180 रोशन हमने जो आज के लेक्चर में स्टार्टिंग वहां से ही किया है ना, स्टार्टिंग वहां से तो किया है भैया। कहां से किया स्टार्टिंग? जो पूरा इंटर कन्वर्जन था, यदि ये 100 हॉर्स स्टेगर है, यदि इसको इक्लिप्स में कन्वर्जन करना है, फिर हम 2 तरीके से इसको कर सकते हैं। मान लो मैंने फ्रंट को 180 रोटेशन दे दिया, या तो बैक साइड को 180 रोटेशन दे दिया। चलो फ्रंट को यदि 180 रोटेशन दे रहे हैं हम, ये अप है फिर ये डाउन पे आ जाएगा, देख लीजिएगा। ये पीछे वाला तो एसीडी से रहेगा, इसमें कोई चेंजेस मत कीजिएगा। ये 6 नंबर में ये तो एसीडी से रहेगा ना, मगर यदि फ्रंट को 180 रोटेशन दे दिया फिर ये ऊपर है नीचे आ जाएगा, ये नीचे है फिर ये वी शेप ऊपर आएगा। राइट वैलेंसी लेफ्ट हो जाएगी, लेफ्ट वैलेंसी हो राइट हो जाएगी। ये 180 रोटेशन देने से ये स्टेगर जो फॉर्म है वो इक्लिप्स में कन्वर्जन हो गया। चलो यदि हमें बैक को 180 रोटेशन दे दिया, देख लीजिएगा ये फ्रंट जो है फ्रंट, उसको कुछ मत कीजिएगा। यहां पे 1, यहां पे 6, फ्रंट का कुछ नहीं करना हमें, जैसे दिखाई दे रहा है वैसे ही लिख देना इसको। यहां पे 2, यहां पे 3, जैसे दिखाई दे रहा है वैसे ही लिख देना इसको। मगर यदि हमने बैक साइड को 180 रोटेशन दे दिया, ये नीचे है फिर ऊपर चला जाएगा, ये राइट है फिर ये लेफ्ट हो जाएगा, ये लेफ्ट है फिर राइट हो जाएगा। देख लीजिएगा दोनों के दोनों इक्लिप्स 100 हॉर्स हो गए। यहां पे दोनों के, यहां पे क्या था भैया, ये स्टेगर फॉर्म था ना, यहां पे ये हो गया इक्लिप्स फॉर्म हो गया। अब आपको अच्छी तरह से पता है यदि ये इक्लिप्स 100 हॉर्स है फिर इसको क्या करना है। चलो देख लीजिएगा, यदि इक्लिप्स है फिर हमें टारगेट किसको करना है? फ्रंट को करना है। ये नीचे जा रहा है फिर इसको नीचे दबा देना है, ये ऊपर जा रहा है फिर इसको ऊपर उठा लेना है। नीचे आ रहा है नीचे दबा दीजिएगा, ऊपर जा रहा है ऊपर उठा लीजिएगा। अब इसका यदि हमने फिशर में कन्वर्जन किया फिर इसकी वैलेंसी कैसे लिखी जाएगी? चलो ये डाउन पे जा रहा है, डाउन पे लिखिएगा, फिर प्रिंसिपल चेन में 6 आएगा। राइट वैलेंसी राइट लिखनी है, लेफ्ट वैलेंसी लेफ्ट लिखनी है। यहां पे फ्रंट कार्बन ऊपर जा रहा है फिर ऊपर लिख दीजिएगा। फिर से डाउन पे जा रहा है 1 नंबर, डाउन पे लिख दीजिएगा। अप जा रहा है फिर अप लिख दीजिएगा। यहां पे जो राइट वैलेंसी है 2 और 5 राइट लिखना है,
लेफ्ट वैलेंसी है 4 एंड कौन सी रहेगी भैया, ये 4 थोड़ी ना आएगी, यहां पे 3 एंड 4 यहां पे रहेगी और यहां पे रहेगा 6। ये हुई है हमारा, ये हो गया हमारा सोहर्स से, ये हो गया सोहर्स से इक्लिप्स सोहर्स एंड इक्लिप्स सोहर्स से फिशर हो गया। अच्छा भैया ठीक है। चलो इसके बाद कई सारे इंटरकन्वर्जन है ऐसे। भैया फोन आ रहा है, फोन साइलेंट कर दीजिएगा, यहां पे फोन आ रहा है, बंद कर दीजिएगा। चलो देख लीजिएगा, अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं कई सारे, वो ये कंसेप्ट तो मैंने आगे पढ़ा दिया था आपको, मगर फिर से भी मैं आपको ये करा देता हूं। चलो देख लीजिएगा, वेज डैश टू फिशर, ये इंटरकन्वर्जन आगे आ ही गया है, ये इंटरकन्वर्जन आगे हमने पढ़ ही लिया है। ये इंटरकन्वर्जन वेज डैश से कैसे फिशर में कन्वर्जन किया जाता है। चलो मान लो यहां पे CHO है, यहां पे CH2OH है, देख लीजिएगा कैसे करते थे हम, यहां पे OH यहां पे H, कैसे करना हमें। चलो ऊपर CHO फिर यहां पे CHO, प्रिंसिपल चेन में CH2H फिर यहां पे CH2। किसको टापली लगानी है, जो भी क्रॉस वैलेंसी उसको टापली लगानी है। टापली लगाने से वेज जिस साइड राइट साइड टापली लगा रहा हो फिर राइट साइड उड़ के आएगा। यदि ये जो वेज दिखाई दे रहा है आपको, मान लो यहां पे है CH3, यहां पे है NH2 और यहां पे है H, ये सारा मैंने कंसेप्ट आपको पढ़ाई दिया है। ऊपर है CHO COOH, यहां पे मान लो है CH3। यदि लेफ्ट साइड टापली लगाई फिर वेज उड़ के लेफ्ट साइड आ जाएगा, यहां पे रह जाएगा H। फिर से यदि राइट साइड टापली लगाई वेज राइट साइड उड़ के आएगा, लेफ्ट साइड टापली लगाई फिर लेफ्ट साइड उड़ के आ जाएगा। यदि दो करंट सेंटर है एक ही कंपाउंड में, यदि एक ही कंपाउंड में दो करंट सेंटर है, मान लो ऐसे पॉसिबल है, यह स्टैगर्ड फॉर्म है। और इसको मैंने आपको इसकी ट्रिक बताई थी, यदि यह स्टैगर्ड है फिर भी इक्लिप्स में कन्वर्जन इसका इजी रहेगा। यहां पे H मान लो, यहां पे है NH2, यहां पे H। स्टैगर्ड में से डायरेक्ट इक्लिप्स फिशन नहीं बनता भैया, मगर मैंने यहां पे जो ट्रिक दी थी टापली रूल्स की, उससे चाहे कोई भी स्टैगर्ड हो वो इक्लिप्स में कन्वर्जन हो जाता है। यदि ये लेक्चर आपने पहला बार जो सेकंड लेक्चर था आई थिंक, वो आपने यदि नहीं देखा है फिर देख लीजिएगा वो। चलो यहां पे किसको, वो ऊपर COOH है, नीचे CH2OH है, इसको टापली लगाई वेज उड़ के राइट साइड आएगा। नीचे इसको टापली लगाई फिर ये जो H है उड़ के लेफ्ट साइड आएगा। जिस साइड टापली लगाते हो राइट साइड टापली लगाई राइट साइड वेज उड़ के आया, लेफ्ट साइड टापली लगाई लेफ्ट साइड वेज उड़ के आएगा। जितने भी करंट सेंटर होते हैं, जितने भी वेज डैश होते हैं, उतनी हमें टापली लगानी पड़ती है इसमें। ये हो गया वेज डैश टू फिशर कन्वर्जन। ये कई सारे हमने एग्जाम्पल देखे थे, वो आगे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे मैंने, अच्छी तरह से देख लेना भैया, ठीक है। और कई सारे इंटरकन्वर्जन है और एग्जाम्पल भी है, मैं वो आपको देता हूं, अच्छी तरह से सॉल्व कीजिएगा। चलो नेक्स्ट अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है, आपको मान लो एग्जाम में ये न्यूमन दिया गया है। सबसे पहले देख लीजिएगा, क्वेश्चन पहले देख लीजिएगा। मान लो यदि आपको ऐसा कोई न्यूमन दिया गया है, यहां पे है CHO, यहां पे है मान लो OH, यहां पे देख लीजिएगा, मान लो यहां पे दिया गया है OH, यहां पे दिया गया है H, यहां पे आपको दिया गया है मान लो CH2OH, यहां पे दिया गया है H और यहां पे मान लो दिया गया है Br। इसके कई सारे अलग अलग ऑप्शन जो होंगे वो आपको सोल्व करना है, कौन सा सही ऑप्शन है। चलो यहां पे CHO है, यहां पे है CH2OH, यहां पे CHO के साथ जो OH जुड़ा हुआ है यहां पे मान लो है H, यहां पे मान लो दिया गया है Br, यहां पे है H। चलो और एक CHO, यहां पे
CH2OH, यहां पे दिया गया है OH, यहां पे दिया गया है Br, यहां पे H, यहां पे H, सी ऑप्शन। यहां पे है CHO, यहां पे H, यहां पे H, यहां पे OH, यहां पे Br, यहां पे CH2OH एंड डी ऑप्शन। यहां पे मान लो दिया गया CHO, यहां पे CH2OH, यहां पे H, यहां पे OH, यहां पे Br, यहां पे H। चलो ये 4 ऑप्शन है, मुझे जल्दी जल्दी बता दीजिएगा इसका सही आंसर कौन सा रहेगा। ये न्यूमैन टू फिशर कन्वर्जन की बात हो गई भैया। आपको दिया गया है न्यूमैन, ये न्यूमैन में से आपको कन्वर्जन करना है फिशर को। आपको अच्छी तरह से पता ही होगा, मैंने आपको अगले जो कंसेप्ट में पढ़ाई दिया है, ये जो यदि आपको ये न्यूमैन दिया गया है फिर इसका सॉल्यूशन में कैसे करना है। चलो मैं क्वेश्चन में ही सॉल्यूशन करता हूं, मगर आप अलग से सॉल्यूशन करिएगा। पहले पॉज कर दीजिएगा वीडियो, पॉज करने के बाद पहले अच्छी तरह से देख लीजिएगा आपने ये सही आंसर किया है या नहीं किया। चलो सबसे पहले देख लीजिएगा, हमें जो ये न्यूमैन दिखाई दे रहा है वो न्यूमैन जो है वो स्टेगर कन्फर्मेशन में है। इसका सबसे पहले जो हमें करना है वो स्टेगर में से करना है हमें इक्लिप्स में कन्वर्जन। जो आगे जो वैलेंसी दिखाई दे रही है उसको ऐसे ही रखिएगा, ये तो हो गया ऐसे ही। यहां पे यदि इसको 180 रोटेशन दे दिया फिर CH2OH ऊपर रहेगा, यहां पे आ जाएगा Br, यहां पे आ जाएगा H। सबसे पहले हमें क्या करना भैया, ये न्यूमैन स्टेगर में से ये न्यूमैन इक्लिप्स बनाना है। अब आपको अच्छी तरह से पता है भैया, ये जो फ्रंट कार्बन है उसको टारगेट करना है। फ्रंट कार्बन जो ऊपर जा रहा है इसलिए इसको ऊपर उठा लेना है। यदि इसको ऊपर उठा दिया फिर ये CHO ऊपर रहेगा, यह CH2OH डाउन पे रहेगा। यहां पे ये OH राइट साइड रहेगा, Br भी राइट साइड रहेगा, H लेफ्ट साइड रहेगा, ये भी H लेफ्ट साइड रहेगा। सो इसका जो सही आंसर रहेगा वो सेकंड ऑप्शन रहेगा, ये बी ऑप्शन रहेगा। ठीक है भैया, आपको ये अच्छी तरह से पता होना चाहिए कौन सा आंसर हमें निकालना है। चलो उसके बाद मान लो आपको, चलो न्यू क्वेश्चन है भैया, ये जो क्वेश्चन मैं आपको देने जा रहा हूं अब ये न्यू क्वेश्चन है, पहले देख लीजिएगा। ये सॉल्यूशन भी आप अपनी नोट्स में अच्छी तरह से लिख लेगा। ऑप्शन यही रहेंगे, मैं क्वेश्चन आपको अलग से दे रहा हूं। ऑप्शन ये जो चारों आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं वो वही रहेंगे। यहां पे मान लो CH2OH है, यहां पे मान लो Br है, यहां पे H है। चलो यहां पे मान लो CHO दिया गया है आपको, यहां पे OH दिया गया है, यहां पे H दिया गया है। चलो ये स्टेगर कन्फर्मेशन है, आपको पता ही है अच्छी तरह से। ये स्टेगर कन्फर्मेशन को सबसे पहले आपको इक्लिप्स में कन्वर्जन करना पड़ेगा। इक्लिप्स में कन्वर्जन करने के बाद, इक्लिप्स में कन्वर्जन करने के बाद आपको सही आंसर ढूंढना है। इसका सही आंसर क्या रहेगा, चलो सबसे पहले इसका सही आंसर ढूंढिएगा। पॉज कर दीजिएगा थोड़ी देर के लिए, उसके बाद सॉल्यूशन हम करते हैं। चलो यहां पे फ्रंट कार्बन, अब हम सॉल्यूशन करते हैं। यहां पे जो फ्रंट कार्बन है किसका रहेगा भैया, CH2OH का रहेगा। और CH2OH यहां पे ऑप्शन में कहां पे दिखाई दे रहा है, नीचे दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको इतना घुमाइए कि CH2OH यहां पे आ जाए। इसको इतना ही सिर्फ घुमाइए CH2OH डाउन में। चलो कितना घुमाना पड़ेगा भैया, 60 डिग्री घुमाना पड़ेगा। सो यहां पे रहेगा Br, यहां पे रहेगा H। उसके पीछे इसको इतना घुमाइए CHO वाले को, यहां पे CHO बैक साइड आ जाए, क्योंकि ऊपर जो है वो CHO रहेगा भैया, यहां पे है। चलो कितना डिग्री घुमाना पड़ेगा इसको, यहां से लेने के लिए 120 डिग्री घुमाना पड़ेगा बैक वाले को। CHO को 120 डिग्री घुमा के यहां पे ले ले। चलो इतना घुमाया 120 डिग्री, फिर ये जो OH है वो यहां पे आ जाएगा और ये H है ये यहां पे आ जाएगा। अब आपको अच्छी तरह से पता है ये इक्लिप्स में कन्वर्जन। हाँ भैया, आपके पास इतना तो IQ होना ही चाहिए, इसको 60 डिग्री घुमाना है, इसको 120 डिग्री घुमाना है, इतना तो प्रैक्टिस आपकी होनी ही चाहिए। और ये एक बार से नहीं आता, ये बहुत प्रैक्टिस ले लेता आपकी। यदि आपको एक बार में ये समझ में आ गया फिर समझ लीजिएगा आपके IQ लेवल बहुत ज्यादा है। और दूसरी बात, आपकी JRF ये क्रैश कोर्स में निकलने वाली है। और इसको समझने लेके पहले से लेके अब तक के जो सारे कंसेप्ट है वो अच्छी तरह से आपको पता होना चाहिए, फिर ये बहुत इजी रहेगा आपके लिए। अब ये फ्रंट कार्बन को हमें टारगेट करना है। फ्रंट कार्बन जो नीचे जा रहा है इसलिए इसको नीचे दबा दीजिएगा।
यदि इसको नीचे दबा दिया हमने, फिर CH2OH जो नीचे आ जाएगा, CHO है ऊपर रहेगा, या CH2OH नीचे रहेगा, CHO ऊपर रहेगा। राइट वैलेंसी राइट रहेगी और लेफ्ट वैलेंसी लेफ्ट रहेगी। सो इसका भी आंसर आपको बता दूं मैं, कौन सा रहेगा भैया? इसका भी आंसर ये बी ही रहेगा। ये हो गया न्यूमैन टू, ये हो गया न्यूमैन टू फिशर कन्वर्जन। चलो अब और एक क्वेश्चन, अब मैं आपको और एक क्वेश्चन देता हूं। मान लो आपको दिया गया है फिशर, यहां पे CHO, यहां पे मान लो OH, यहां पे H, यहां पे दिया गया है Br, यहां पे H और यहां पे CH2OH। मान लो आपको फिशर दिया गया है और ऑप्शन जो दिए गए हैं वो न्यूमैन दे गया है। कोई भी दे सकते हैं, मैंने आपको सब इंटरकन्वर्जन पढ़ा दिया, किसमें से क्या करना है भैया। सब इंटरकन्वर्जन आ गया, वो पहले ही चार्ट में सब इंटरकन्वर्जन है। मान लो यहां पे है CHO, यहां पे है OH, यहां पे है H, यहां पे मान लो CH2OH है, यहां पे Br है, यहां पे जो है वो H है। चलो बी ऑप्शन, यहां पे मान लो दिया गया है आपको CHO, यहां पे दिया गया है OH, यहां पे दिया गया है H, यहां पे दिया गया है आपको CH2OH, यहां पे H, यहां पे Br, ये बी ऑप्शन। चलो सी ऑप्शन, मान लो यहां पे दिया गया है आपको CHO, यहां पे दिया गया है OH, यहां पे H, यहां पे CH2OH, यहां पे Br, यहां पे H। चलो डी ऑप्शन, यहां पे मान लो दिया गया है CHO, यहां पे है H, यहां पे है OH, यहां पे मान लो दिया गया है CH2OH, यहां पे Br, यहां पे H। मान लो ये चार ऑप्शन ऐसे दिया गया है। ये फिशर में से आपको न्यूमैन में कन्वर्जन करना है। कैसे करेगा भैया? ये फिशर में से न्यूमैन में कैसे कन्वर्जन करेगा? सबसे पहले जो आपको करना है मैं बता दूं आपको इसका सॉल्यूशन। पहले पॉज कर दीजिएगा, काम कीजिएगा, पॉज कर दीजिएगा, उसके बाद ही ये सोल्व कीजिएगा। पहले पॉज की दीजिएगा, उसके बाद ही ये सोल्व कीजिएगा कि आपका आंसर सही है गलत है। चलो अब मैं सोल्व करता हूं। सबसे पहले जो इसको करना है, हमें टारगेट करना है फ्रंट कार्बन को। ये सारे ऑप्शन में मैंने फ्रंट कार्बन जो दिया है वो CHO दिया गया है आपको, फ्रंट में CHO है। इसलिए यदि आपको फ्रंट में CHO रखना है, यदि आपको फ्रंट में CHO रखना है, फिर इसको ऐसे उठाना, ऐसे घुमाना है। इसको यदि ऐसे घुमा दिया, फिर यह CHO ऊपर रहेगा, यहां पे रहेगा OH और यहां पे रहेगा H। फ्रंट पे आ गए भैया CHO, और उसके पीछे यहां पे रहेगा CH2OH, यहां पे रहेगा Br, यहां पे रहेगा H। चलो हो गया है भैया। उसके बाद आपको इसको इस तरह रोटेशन देना है। पहले देख लीजिएगा, CHO तो ऊपर ही रहेगा, CHO फिर ऊपर रहेगा, तो CHO को आपको रोटेशन नहीं देना है। आपको जो रोटेशन देना है वो सिर्फ और सिर्फ CH2OH वाले पार्ट को ही देना है। यदि आपने CH2OH वाले पार्ट को 180 रोटेशन दे दिया, देख लीजिएगा, CH2OH वाले पार्ट को बैक साइड को 180 रोटेशन दिया, आपको जो बैक वाला पार्ट है उसको 180 रोटेशन देना है। 180 रोटेशन दे दिया, फिर ये लेफ्ट है, यहां पे राइट हो जाएगा, या राइट है फिर यहां पे लेफ्ट हो जाएगा। ढूंढिएगा इसका आंसर क्या रहेगा भैया? इसका आंसर भी जो रहेगा वो बी ही रहेगा। देख लीजिएगा, है ना भैया बी। इसका मतलब यह हुआ इंटरकन्वर्जन कोई भी हो, आपको बी आंसर टिक कर देना है। सही है, ऐसा मत कीजिएगा, ये तो मैं दे रहा हूं आपको बी ऑप्शन, ऑप्शन कोई भी हो सकता है, ये जस्ट किडिंग। ऐसा मत कीजिएगा, बी टिक कर देना है। कितने भी एग्जाम्पल क्यों ना हो, आपको मैं सीट में भी दूंगा। अब ये सीट आपको ये आज के जो टॉपिक है उसके बाद ये टॉपिक रहेगा हमारा रिलेशनशिप इन बिटवीन टू कन्फर्मर का। रिलेशनशिप इन बिटवीन टू कन्फर्मर का, ये जो रिलेशनशिप इन बिटवीन टू कन्फर्मर है उसमें ये हमारा जो टॉपिक रहेगा अगला, जो रिलेशनशिप इन बिटवीन टू कन्फर्मर का, उसमें आपको कई सारे में एग्जाम्पल दूंगा। उसमें दो कंपाउंड दिए हो गए, उसके बीच में जो रिलेशन कौन सा रहेगा वो मैं पढ़ाऊंगा। वो उसमें उसके बाद आपको नियर इक्वल टू बहुत सारी स्टीरियोकेमिस्ट्री प्रेफर हो जाएगी। स्टैटिस्टिकली बात कर रहा हूं, अभी डायनेमिक स्टीरियो तो बाकी है हमारा।
स्टैटिस्टिकल जो स्टीरियो है वो बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगी रिलेशनशिप इन बिटवीन टू कन्फॉर्मर के बाद। अगले लेक्चर में हम मिलते हैं रिलेशनशिप इन बिटवीन टू कन्फॉर्मर। थैंक यू सो मच। चलो अगले लेक्चर में मिलते हैं हम।